हेलो फ्रेंड्स, ये आज हम लोग पिछले वीडियो में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़े थे। उसी वीडियो में हम लोग ये टॉपिक पढ़ना था, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बस कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो नहीं हो पाया, तो ये तो अगला वीडियो बन जाएगा। इसको हम लेक्चर 5 कर दे रहे हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, उसको सुपरपोजिशन थ्योरम भी कहते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या? तो अभी हम फॉर्मूला पढ़े कूलम्ब्स लॉ में कि फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, मान लीजिए दो से अधिक चार्ज हो, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसी को कैलकुलेट करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम एक तरीका बताता है। कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्ज कह सकते हैं, B इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू ईच चार्ज ऑफ द सिस्टम। मतलब से मान लीजिए बहुत सारे चार्ज हो, जैसे ये 1 2 3 4 5 चार्ज हैं। किसी एक चार्ज पर मान लो इस पर ये Q1 है, Q2, Q3, Q4, Q5, Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है ये कैसे पता करेंगे? तो ये कहता है कि Q1 पर जो नेट फोर्स होगा Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण और Q5 के कारण लगने वाले सभी फोर्सों का वेक्टर सम होगा। जो फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी है, और सारे फोर्स को ऐड करने के लिए किसी एक पॉइंट पर लगने वाले सारे फोर्स को ऐड करने के लिए हम वेक्टर एडिशन लेते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है B इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ईच फोर्स एक्टिंग बाय द डिफरेंट चार्जेस, सभी चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ऐड कर देंगे तो किसी एक चार्ज पर मिल जाएगी। जैसे आप एक डायग्राम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें बहुत सारे चार्ज हैं। इन पॉइंट चार्जों का एक सिस्टम हमारे पास है, Q1 है, Q2 है, बहुत सारे चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं, Q3 है और ये Qn है। अब ये पॉइंट चार्ज जो है इस प्लेन में इसका पोजीशन वेक्टर भी होगा। ये ऑरिजिन अगर है तो यहां से इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। व्हाट इज दैट? प्लीज R1, Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा? R1। ये क्या कहलाएगा? R2। और नीचे लिखते हैं, जिसका नाम क्या होगा? R2। ये क्या कहलाएगा? R3। ये क्या कहलाएगा? Rn। हालांकि इन सबसे हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। हम लोग को करना क्या है कि ये n पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम है, इसमें किसी एक चार्ज पर कुल कितना फोर्स लग रहा है कैलकुलेट करना है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है किसी एक चार्ज का एज्यूम कीजिए, कंसीडर कीजिए कि हमको इस पे निकालना है। तो मान लीजिए हम Q1 की बात करें, Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो Q1 पर कौन फोर्स लगाएगा? सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि Q2 लगाएगा। कौन लगाएगा? Q2 लगाएगा। Q2। अब एक और बात, हमने ये भी कंसीडर कर लिया कि सारे चार्ज जो हैं पॉजिटिव हैं। कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा, Q3 भी Q1 को रिपेल करेगा, Qn भी Q1 को रिपेल करेगा। तो Q2 कहाँ फोर्स लगाएगा? जब भी फोर्स लगता है इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के एलॉन्ग लगता है, और चूंकि रिपल्सिव है इन दिस डायरेक्शन। इसका नाम क्या होगा? क्योंकि 1 पर लग रहा है और कौन लगा रहा है? 2, तो नाम क्या होगा? F12। वैसे ही Q3 भी लगाएगा। Q3 लगाएगा किस पर? Q1 पर।
किस डायरेक्शन में लगाएगा, इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि जब भी लगेगा उस लाइन के लॉन्ग लगेगा। इसका नाम क्या होगा, क्या लिखेंगे उसको, F13। क्यों, 1 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है। ये भी लगाएगा आपका Qn, ये कहाँ लगाएगा, इसको मिला दीजिए, इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये इस लाइन के लॉन्ग लगाएगा। इसका नाम क्या होगा, F1n। हमने देखा कि Q1 पर 3 फोर्स लगने में, 3 नहीं n कर सकते हैं, Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, Q4 लगा रहा है, Q5 लगा रहा है, Qn लगा रहा है, सभी लगा रहे हैं। सभी का जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, net force acting on any charge of system of n point charges be equal to vector sum of forces acting due to each charge। मतलब क्या हुआ, सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज ऑफ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। n पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम है, उसमें किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट जो फोर्स होगा बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू ईच चार्ज। Q2 द्वारा, Q3 द्वारा, सबके द्वारा लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सबका मान निकालेंगे। जैसे यहां शुरू करते हैं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, क्या लिखेंगे उसको, F12 कितना होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, या इसको R12 कर देते हैं, R12 स्क्वायर R12 कैप। अब देखिए वेक्टर में लिखेंगे, R12 ये जो है R12 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, R13 वेक्टर फॉर्म में, ये R1n। ये जो होगा Q1 से Q1 का डिस्टेंस कितना होगा, Rn1, क्वेश्चन वेक्टर कर लो। 3 से 1 का R13, 2 से 1 का R12। लेकिन हमारे साथ समस्या है कि हम ये अगर लिखते नीचे R12 वेक्टर फॉर्म में, तो उसका हम स्क्वायर नहीं कर सकते, तो हम इसका मैग्नीट्यूड, आप देखो हम क्या कर सकते हैं, R12 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, R12 का मैग्नीट्यूड इंटू R12 कैप। ठीक है, तो R12 मैग्नीट्यूड लिखना हो तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, R12 इंटू R12 कैप। R12 का स्क्वायर हमने कर लिया, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड है, और R12 से हमने इन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 कर दिया। यहाँ लिखते हैं
क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 का नाम क्या होगा, F13, F13 कितना होगा, Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर R13 कैच, जैसे 2। सिमिलरली बहुत सारा होगा, R14 होगा, R15 होगा, R16 होगा, वैसे ही हम निकाल सकते, सॉरी F14 निकालेंगे, F15 निकालेंगे, F16 निकालेंगे, ऐसे F1N निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, Q1 QN बटा में R1N का स्क्वायर R1N है, ठीक है। अब जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है F1 इक्वल टू, जो लिखे थे F1 इक्वल टू F12 प्लस F13 डॉट 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 F1N, इस सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म है, जो हमने स्टेटमेंट लिखा था वहां पर, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है था, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स, इसके द्वारा लगने वाले सभी फोर्स का वेक्टर सम, दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हम क्या कर सकते हैं, एज वी हैव नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, क्या कहेंगे, F1, F12, F13 डॉट 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 F1N। अब ये देखते हैं F12 कितना है, यहाँ आता है K Q1 Q2 बाई R12 कैप प्लस वेक्टर F1 है K, अब क्या लिखेंगे, F13 K Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट 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 प्लस क्या F1N ये है आपका K Q1 QN बाई R1N स्क्वायर R1N कैप, ठीक है। अब इसमें देखना आप कुछ ये कॉमन मिलेंगे आपको, K सब में कॉमन है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, that implies F1 equal to K, Q1 Q2 by R12, Q1 Q3 by R13 स्क्वायर R13 का, तो हम इसको समीशन के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, Q1, ये 1 सब में आ रहा है, Q1 I, Q1 I बटा में R1 I का स्क्वायर, इसे समझाते हैं कैसे होगा ये, R1 I कैप, I इक्वल टू 1 to N, बट I नॉट इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे लेकिन 1 नहीं लेंगे, इसका मतलब होता है जोड़ प्लस। अब देखिए कैसे इस सारा इसी में आ गया, ये पूरा जो है ना इसी एक लाइन में आ गया, कैसे, Q1I, लेकिन I 1 नहीं लेना है, 1 से शुरू करके 1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 2 3 4, तो Q1 Q2 बटा में R1I है, क्या होगा 1 नहीं होगा 2 होगा, R12 स्क्वायर R12 कैप, फिर प्लस, इसका मतलब होता है प्लस
वन वन तो नहीं लेना था, 2 ले लिया, क्या लेंगे 3, R1 3 ये मिल जाएगा, Q1 Q3 R1 3 क्या है ये मिल गया। वैसे ही R4 लेंगे, इनके आई की वैल्यू 4 लेंगे, Q1 Q4 बटा में R14 क्या स्क्वायर R14 क्या, तो सारा इसी मिल जाएगा। तो ये आपको एक शॉर्ट फॉर्म हुआ सुपरपोजिशन थ्योरम का, इसमें सारे चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स आपको ये होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि मल्टीपल चार्ज के कारण फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सभी फोर्स को निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। अब आप लोगों को सीखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कूलम्ब्स लॉ से। तो एक क्वेश्चन मैंने पहले पीछे वीडियो बनवाया था आप लोगों से पहले क्लास में कि क्या क्या हो सकता है हमारे पास अभी तक कूलम्ब्स लॉ में क्या क्या है, हम ब्रीफ में देखते हैं। हमने कूलम्ब्स लॉ में क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम पढ़े हैं कि कोई दो चार्ज हो Q1 और Q2, उनके बीच फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अगर इनके बीच का डिस्टेंस r हो तो उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, हमने ये भी देख प्रूव कर लिया वेक्टर फॉर्म में कि Q1 जितना Q2 पर लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर लगाएगा। जैसे हम लोग बात करें कि हम जितना बोर्ड पर फोर्स लगाएंगे बोर्ड ही उतना ही फोर्स लगाएगा, हम टुवर्ड्स इनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहाँ पर भी यही होता है, एक्शन रिएक्शन है, तो दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या आया था हमारा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसमें भी हम दो तरह से फॉर्मूला लिखे थे, K का वैल्यू दो तरह से हो सकता है। अगर एयर होगा और एयर तो K का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹। फॉर मीडियम K इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है। यहाँ पर एक नया टर्म आ जाएगा, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के फॉर्मूला होंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दो तरह के फॉर्मूला होंगे। एक तो होगा कि जब चार्ज एयर में रखे हों तो कितना फोर्स लगेगा, कि या ये कह लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जब मीडियम में रखा गया हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1/एप्सिलॉन आर, यहाँ ले सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो आप ये कह सकते हो कि एक मीडियम जो हो जाएगा ये एयर वाला है, एफ एयर बटा में एप्सिलॉन आर। तो पहला क्वेश्चन इससे समझ में आया। एक क्वेश्चन पूछेगा एक तरफ, एक टाइप का क्वेश्चन कि दो चार्ज दिए हुए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा। कहेगा कि इनिशियली कह सकता है कि एयर में रखे गए हैं, उनके बीच लग रहा है कोई फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब कहेगा कि उसी को एक ऐसे मीडियम में या उन दोनों के बीच एक ऐसा मीडियम डाल दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 है, तो अब उनके बीच का फोर्स क्या होगा। तो हमने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, कूलम्ब फोर्स जो है, मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। आप लोग पढ़े थे, पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम डिपेंड नहीं होता है। जैसे 1 kg का मास दूसरा 2 kg का मास, अगर एयर में जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स वाटर में भी लगेगा। मतलब एयर में रखे हैं
उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उतना ही लगेगा जब वो वाटर में रख दिया किसी मीडियम में रख दिया जाए। लेकिन यहाँ पर बदल जाएगा, एयर में रखा हुआ है 2 चार्ज, अगर 100 न्यूटन लग रहा है, एक मीडियम में डाल दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 है, तो क्या हो जाएगा, एयर वाले फोर्स में 20 से डिवाइड कर देंगे। एक तरह का क्वेश्चन ये मिलेगा मीडियम चेंज करने वाला। एक क्वेश्चन होगा कि चार्ज को चेंज कर दिया जाए, जैसे एक कूलम है 2 कूलम है, या दोनों 1 कूलम का है, इनको दोनों को 2 कूलम कर दिया जाए। जैसे देखिए 2 चार्ज हैं Q1 Q2, ये दोनों इक्वल चार्ज हैं, ये भी Q है ये भी Q है, बीच का डिस्टेंस R है। इनके बीच का फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं Q1 को भी Q, Q2 को भी Q, तो लिख सकते हैं F1 इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। Q1 जहाँ पर Q, Q इंटू Q, K Q इंटू Q बाई R स्क्वायर, Q इंटू Q Q स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इक्वल चार्ज होने तो ऐसे निकाल लेंगे, गुणा करने के लिए स्क्वायर कर देंगे, इक्वल चार्ज होने क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दोनों चार्ज को डबल कर दिया गया, चार्ज भी डबल, देन व्हाट विल बी फोर्स, F1 डैश इक्वल टू व्हाट, क्या डबल किया गया, बोथ चार्ज को डबल कर दिया गया, दोनों चार्ज को डबल कर दिया गया। मतलब अब आपके पास जो हो गया Q1 डैश, Q1 था ना, Q1 डैश हो गया, कितना हो गया 2Q, Q था पहला डबल कर दिया गया, Q2 डैश कितना हो गया 2Q, डिस्टेंस वही रहा, तो फोर्स कितना होगा, उसको क्या कहेंगे F1 डैश। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, K Q1 डैश इंटू Q2 डैश बाई R स्क्वायर। K Q1 डैश कितना है 2Q, 2Q इंटू 2Q बाई R स्क्वायर। मतलब आपको F1 डैश कितना हो गया, K Q इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 4। मतलब कह सकते हैं F1 डैश इक्वल टू, ये क्या था आपका F1 था ना, 4 से मल्टीप्लाई हो गया 4 F1। हमने क्या किया, चार्ज को डबल किए, दोनों चार्ज को, एक को नहीं दोनों चार्ज को डबल किए, तो फोर्स कितना टाइम बढ़ गया 4 टाइम्स बढ़ गया। फिर से मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो किताबें आपको मिलेंगे, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा कि 2 चार्ज एयर में रखे गए हैं, उनके बीच फोर्स लग रहा है, दोनों चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा, डिस्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, अब कहेगा कि उसको एक मीडियम में डाल दिया गया, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ वैल्यू दिया रहेगा, तो नया चार्ज कितना होगा, तो नया फोर्स कितना होगा, तो आपको फिर कैलकुलेट नहीं करना है, एयर वाला जो कैलकुलेट किए थे इस फॉर्मूला से, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे भाग दे दीजिए। जैसे 2 चार्ज हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एक मीडियम है, एयर में था, तो जब मीडियम में डाल दिया गया तो कितना लगेगा, अगर है पता है कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, 80 है, कुछ भी है, तो जितना रहेगा उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा 2 चार्ज है, अब और आसान करने के लिए कह देगा कि दोनों इक्वल है, ठीक है, और दोनों का बीच का फोर्स ये होगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों चार्ज को डबल कर दिया गया, when the charge be double what will be the new force। से मान लो कि कह रहा है कि Q1 और Q2 के बीच कुछ वैल्यू दिया है और डिस्टेंस दिया है, कह रहा है F1 जो लग रहा है 50 न्यूटन है, कितना है 50 न्यूटन।
कह रहा है कि चार्ज को डबल कर दिया गया, Q1 को भी दुगना कर दिया गया। देखो यहाँ Q1 डैश कितना 2Q, Q2 डैश कितना 2Q। तो अब F2 जो होगा या F1 डैश कह लीजिए वो कितना होगा, तो फिर अब निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या निकाला, F1 डैश इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश बाई R स्क्वायर। Q1 डैश कितना है, Q1 डैश कितना कहाँ हो गया था, ये 2Q, Q2 डैश 2Q, कितना हो जाएगा Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू Q, Q स्क्वायर, Q इंटू 2 4 F1। तो अगर आपको पता है कि दो चार्ज दिए हैं, उनके बीच का कुछ डिस्टेंस है दिया हुआ है, आपने निकाला, आपका वैल्यू आया 50 न्यूटन। अब पूछ रहा है कि दोनों चार्ज को अगर डबल कर दिया जाए, क्या किया जाए, दोनों चार्ज को डबल कर दिया जाए तो नया फोर्स कितना होगा। तो अब फिर कैलकुलेट नहीं करना है, क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुने 50। ठीक है, दूसरे टाइप क्वेश्चन हुआ, व्हेन चार्ज बी डबल, बोथ चार्ज बी डबल, न्यू फोर्स बी 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप का होगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, डिस्टेंस है R, इनके बीच का फोर्स लग रहा है F1। ठीक है, F1 कितना होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब कह रहा है नाउ डिस्टेंस बी हाफ, हाफ भी कह सकता है, डबल भी कह सकता है। डिस्टेंस बी हाफ मतलब R डैश जो हो गया R बाई 2 हो गया। तो F1 डैश कितना, या F ही कहोगे इसको, F1 छोड़ दो, तो F डैश कितना होगा, क्या बदला, Q1 Q2 वही रहा, R कितना हो गया R बाई 2, K Q1 Q2 बाई R बाई 2 का होल स्क्वायर कीजिए, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करें तो 4 होगा, ये ऊपर चला जाएगा। मतलब F डैश इक्वल टू, ये कितना था, F था ना, 4F, दोनों एक ही केस, क्या मिला, या तो चार्ज, दोनों चार्ज को डबल कर दिया जाए, फोर्स कितना होगा 4 टाइम्स, या डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो भी फोर्स क्या होगा 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस बड़ा होगा तो फोर्स कम लगेगा। तो अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, फोर्स कितना हो गया 4 टाइम्स। क्या आप गेस कर सकते हैं, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी न्यू फोर्स, कितना टाइम्स घटेगा बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो उनके बीच का फोर्स जो होगा घटेगा या बढ़ेगा। देखिएगा Q1 है Q2 है R है, फोर्स क्या होगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। नाउ R डैश कितना हो गया 2R, डबल कर दिया गया। ठीक है, तो अब F डैश कितना होगा K Q1 Q2 बाई 2R का स्क्वायर, मतलब K Q1 Q2 बाई 4R स्क्वायर, F डैश इक्वल टू मतलब K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू 1 बाई 4। मतलब ये क्या है, ये F है ना, मतलब F डैश जो हो गया F बाई 4 हो गया। देख रहे हैं डबल या हाफ करने से क्या हो रहा है, यहाँ आपने चार्ज को डबल किया, फोर्स कितना हो गया 4 टाइम्स, यहाँ पर आपने डिस्टेंस को हाफ किया, फोर्स कितना हो गया 4 टाइम्स, यहाँ पर आपने डिस्टेंस को डबल किया, फोर्स कितना हो गया 1/4 हो गया, घट जाएगा। ठीक है, इसी में एक टाइप का और सवाल पूछता है कि डिस्टेंस को इतना परसेंट इंक्रीज कर दिया गया,
5% इंक्रीज कर दिया गया, 10% इंक्रीज कर दिया गया, तो फोर्स कितना इंक्रीज होगा? तो कुछ नहीं नया है, बस यही है। यहाँ पर आपको R'2 आ रहा है ना, इसे देखिए, इसी में देखते हैं। when R increases by 20%, कुछ भी परसेंट हो सकता है, then what will be the new force? दो तरह से पूछ सकता है, नया फोर्स क्या होगा, नया फोर्स कितना बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, हमारे पास सबसे पहले R' निकालेंगे। तो फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सॉरी R क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पहले R था, कितना इंक्रीज किया, R का 20%, 5 कितना हो जाएगा, R' हो गया 6R/5। अब देखिए R' जो है R से बड़ा या छोटा है, R' जो है R से बड़ा छोटा, 5/6 मतलब 1 से ज्यादा है, तो R' क्या होगा, बड़ा हो गया। ऐसे भी कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहा है, तो R' क्या होगा, बढ़ेगा, फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो अब फोर्स निकालेंगे हम, फोर्स कितना निकालेंगे, F' इक्वल टू K Q1 Q2/6R/5 का स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें ये पूछ सकता है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तो जो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, इसमें से इसको घटा लेंगे और फिर जो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, चेंज इनटू 100 बाय इनिशियल, इसमें से इसको घटाएंगे, चेंज इन फोर्स निकल जाएगा, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बटा में इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको परसेंटेज चेंज निकल जाएगा कि फोर्स में कितना चेंज, परसेंट चेंज हुआ। ठीक है, तो हमने आज 4 तरह के टाइप के सवाल सीखे। पहला क्या सीखा हमने कि कहेगा कि 2 चार्ज एयर में रखे गए हैं, उनके बीच का फोर्स इतना है, अगर उनको मीडियम में डाल दिया जाएगा तो नया फोर्स क्या होगा। तो हमने ये बताया कि दोबारा कैलकुलेट कर नहीं करना है, मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया। दूसरा सवाल पूछ सकता है, दूसरे टाइप का सवाल कि 2 चार्ज हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं, डिस्टेंस उतना ही रखा गया, मान ली 2 चार्ज हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखे गए, फोर्स पता कर लिया आपने। अब कह रहा है कि दोनों चार्ज को डबल कर दिया गया, चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया गया, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। फिर दोबारा कैलकुलेट नहीं करें, हमने देखा था यहाँ पर कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया था। चार्ज को बढ़ाने पर TQ पहले Q था, अब कितना हो गया, 2Q कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ गया। दूसरे टाइप के सवाल, तीसरे टाइप के सवाल में पूछ सकता है कि डिस्टेंस को चेंज करने पर, डिस्टेंस को 2 तरह चेंज कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। अब कम में 2 तरह से, आधा कर दिया गया, डिस्टेंस क्या किया गया, आधा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसे आप लिखिएगा, डिस्टेंस को कम करने से फोर्स बढ़ता है, आधा करने से कितना होगा, 4 गुना। दूसरा क्वेश्चन, चौथा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, डिस्टेंस को क्या किया गया, डबल कर दिया गया, तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4। और एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि डिस्टेंस को 2, 4, 10, 20, 5% इंक्रीज कर दिया गया, तो नया फोर्स कितना होगा, या फोर्स में कितना डिक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज करेगा, तो कितना डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि आर में कितना इंक्रीज हुआ, नया आर निकाल लेंगे और नए आर के साथ फोर्स निकालेंगे। ठीक है, अब ये पहला फोर्स और ये दूसरा फोर्स, ये पहला फोर्स डिस्टेंस कम था, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, फोर्स घट गया, इसमें से इसको घटा लेंगे, तो चेंज इन फोर्स निकल गया। चेंज इन फोर्स में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या करेंगे, इनिशियल फोर्स से डिवाइड कर देंगे, आपको परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतने तरह के सवाल बना सकते हैं। एक और जो हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं, उसमें एक अलग तरह का सवाल पूछता है कि 2 चार्ज रखे हुए हैं, उनके बीच का फोर्स लग रहा है, तीसरा चार्ज को कहाँ रखा जाए उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। ठीक है,
तो इन सारे टाइप के सवाल को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं क्या करूँगा, आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ किसी तरह से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर यूट्यूब पर कागज़ पे करके, जो जिस तरह से भी हो, या अपने से आप लोग बनाएं। हम हर टाइप के एक एक सवाल अगले क्लास में आप लोग बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।